हैं आप सभी को प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने गणित क्लास 4 में बच्चों अपने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 12 बच्चों साधारण भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं साधारण भिन्न के बारे में। बच्चों, हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वस्तु के बराबर भाग किए जाते हैं तो एक या एक से अधिक भागों को उस वस्तु का भिन्न कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु के क्या किए जाए, बराबर भाग किए जाए तो एक या एक से अधिक भाग उस वस्तु के भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर होता है बच्चों वस्तु के किए गए भाग बटे वस्तु का कुल भाग। रेखा के ऊपर के संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। उदाहरण 4 बटे 5 का अर्थ है कि किसी वस्तु को कुल 5 भागों में बांटकर उसके 5 भागों में बांटकर कुल 4 भाग किए गए हैं। 4 क्या है? अंश। 4 अंश है तथा 5 क्या है बच्चों? हमारा हर है। क्या है बच्चों? 5 हमारा हर है। आइए आगे बढ़ते हैं, भिन्नों के प्रकार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए भिन्नों के प्रकार देखते हैं। तो भिन्न 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न। तो प्यारे बच्चों, ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण 2/3, 4/5 और बच्चे 8/9 यानी कि जिनका अंश क्या होता है? छोटा होता है हर से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी अंश छोटा है, यहाँ पर भी अंश हर से छोटा है और यहाँ पर भी अंश हर से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 विषम भिन्न। ऐसी भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है उचित भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण 4/3 और 11/8 यानी कि 4/3 में अंश बड़ा है हर छोटा है, तो यानी कि ये कैसी भिन्न है? एक विषम भिन्न है। और प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 2 यानी कि दूसरे में क्या है? 11/8, इसमें भी अंश बड़ा है और हर क्या है बच्चों? छोटा, तो ये भी क्या होगी बच्चों? विषम भिन्न होगी। पॉइंट नंबर 3 संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्नों को जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 8 सही 1/9 और 6 सही 4/7। नंबर 4 इकाई भिन्न। पीटीए वह भिन्न जिनका अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, जिस भिन्न का क्या होता है? अंश 1 होता है वह इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे इन सभी भिन्नों में क्या है बच्चों? आपको अंश 1 दिख जाएगा। 5 है समान भिन्न। ऐसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो समान भिन्न कहलाते हैं। उदाहरण 1/5, 2/5 और 3/5। इनके क्या है बच्चों? सभी के अंश क्या हर क्या है बच्चों? समान है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट है असमान भिन्न। ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके हर समान नहीं होते असमान भिन्न कहलाते हैं। उदाहरण 1/2, 3/4 और 5/6। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों अपना एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज है बच्चों अभ्यास 12.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित भिन्नों से उचित और विषम भिन्नों की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था उचित भिन्न क्या होती है बच्चों? उचित भिन्न वह ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश हर से छोटा होता है, तो वो क्या होती है? उचित भिन्न। और विषम भिन्न होती है बच्चों जिसका अंश हर से बच्चों बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, उचित भिन्न में तो क्या होता है कि हमारा हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। और विषम भिन्न में क्या होता है बच्चों? अंश छोटा होता है और हर बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों, उचित भिन्न में और विषम भिन्न देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5। क्या है बच्चों? 3/5 है। तो 3/5 है बच्चों। तो यानी कि इसमें हमें देखना है कि उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। तो प्यारे बच्चों, इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, ये कैसी भिन्न होगी? ये एक उचित भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी बच्चों? उचित भिन्न। कैसी भिन्न बच्चों? उचित भिन्न होगी। कैसी भिन्न होगी बच्चों? ये हमारी कैसी भिन्न होगी? क्या होगी? उचित भिन्न होगी। कैसी होगी बच्चों? उचित भिन्न होगी। इसमें क्या है बच्चों? हमारा हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो यह विषम भिन्न होगी।
कैसे भिन्न होगी बच्चों? यह हमारी विषम भिन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में अंश छोटा है हर बड़ा है, तो यह हमारी उचित भिन्न होगी। कैसे भिन्न होगी बच्चों? उचित भिन्न। कैसे भिन्न होगी बच्चों? हमारी उचित भिन्न होगी। कैसे भिन्न होगी बच्चों? उचित भिन्न होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों 26/25। इसमें हमारा अंश बड़ा है और हमारा हर छोटा है। तो क्या है बच्चों? अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये हमारी कैसी होगी बच्चों? विषम भिन्न होगी। कैसे भिन्न होगी बच्चों? विषम भिन्न होगी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में आपको देखकर बताना है कि यह उचित भिन्न है या बच्चों विषम भिन्न है। तो कैसे भिन्न है? उचित भिन्न है या ये आपकी विषम भिन्न है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित भिन्नों में से इकाई भिन्न की पहचान करो। तो प्यारे बच्चों, इकाई भिन्न की पहचान करनी है तो हमने क्या पढ़ी थी? इकाई भिन्न की परिभाषा हमने पढ़ी थी, जिस भिन्न का अंश 1 होता है। क्या होता है बच्चों? जिस भिन्न का अंश 1 होता है वो क्या होती है? इकाई भिन्न होती है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, उससे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इकाई भिन्न। तो प्यारे बच्चों, इकाई भिन्न क्या है? इकाई भिन्न हमने पढ़ा था, इकाई भिन्न प्रत्येक वह भिन्न जिसका अंश 1 हो, इकाई भिन्न कहलाती है। तो प्यारे बच्चों अब देखना है कि इकाई भिन्न कौन सी है। तो प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 1 है 1/8। तो यह क्या है बच्चों? इकाई भिन्न है। कैसी है? इकाई भिन्न। कैसी है? इकाई भिन्न। 2 भी क्या है बच्चों? इकाई भिन्न है। 3 इकाई भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका अंश क्या है बच्चों? 3 है, तो यह क्या है? नहीं है। 4 भी क्या है? नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से भी बच्चों सभी में आपको देख के बताना है कि यह इकाई भिन्न है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको देख कर बताना है यह इकाई भिन्न है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित भिन्नों में से उचित तथा संयुक्त भिन्न की पहचान करो। तो प्यारे बच्चों उचित और संयुक्त भिन्न। तो आइए बच्चों पहले क्या है ये देख लेते हैं कि उचित और संयुक्त भिन्न क्या होती है। तो आइए बच्चों एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कौन सी उचित और संयुक्त भिन्न की। तो प्यारे बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 3 था उचित या संयुक्त भिन्न। तो देखते हैं संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित भिन्न को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या होती है? 8 सही 1/9 और 6 सही 4/7 क्या है बच्चों? एक संयुक्त भिन्न है। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित भिन्नों में संयुक्त भिन्न। तो प्यारे बच्चों ये कैसी है? उचित भिन्न है। ये कैसी है बच्चों? संयुक्त भिन्न है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी कैसी भिन्न है बच्चों? संयुक्त भिन्न है। कैसी भिन्न है? संयुक्त भिन्न। ये कैसी है बच्चों? उचित भिन्न। कैसी भिन्न है बच्चों? उचित भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 5 संयुक्त भिन्न है। तो उसी प्रकार 6, 7, 8 और 9 में बच्चों आपको देखकर बताना है कि यह संयुक्त भिन्न है या उचित भिन्न है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित भिन्नों में से समान तथा असमान भिन्नों की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें समान तथा असमान भिन्नों की पहचान करनी है। उससे पहले एक बार फिर इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों समान और असमान भिन्न। तो प्यारे बच्चों समान भिन्न क्या होती है? तो पहले हमारी समान भिन्न दो ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो। तो जिनका हर समान होगा वह समान भिन्न। और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर समान नहीं है वो क्या है? असमान भिन्न। तो जिनका हर समान है वो समान भिन्न और जिनका हर समान नहीं है वो असमान भिन्न कहलाती है। तो आइए बच्चों करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 देखते हैं 3/11, 4/11, 6/11 और 7/11। तो इन सभी में क्या है बच्चों? हर समान है। तो ये कैसी है बच्चों? समान भिन्न है। कैसे भिन्न है बच्चों? ये हमारी समान भिन्न है। कैसे भिन्न है बच्चों? ये हमारी समान भिन्न है। नेक्स्ट है बच्चों 13/8, 13/6, 13/3, 13/5। तो ये कैसी है बच्चों? असमान भिन्न, क्योंकि इसका हर समान नहीं है, असमान भिन्न है। कैसे भिन्न है बच्चों? ये हमारी असमान भिन्न है, क्योंकि इसका हर समान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हर समान नहीं है, यह भी असमान भिन्न है। उसी प्रकार 4, 5 और 6 में बच्चों आपको देखकर बताना है कि यह समान भिन्न है या
असमान भिन्न है। तो प्यारे बच्चों अब क्या है, इस प्रकार हमने अपना एक्सरसाइज 12.1 बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपको क्या है बच्चों अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इस वजह से आपको अपना प्रैक्टिस करनी है। और बढ़ते हैं बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा भाग के रूप में भिन्न। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हम किसी भी भिन्न को भाग के रूप में या किसी भी भाग के प्रश्न को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण 8 भाग 3 यानी कि 8/13, 11 भाग 12 यानी कि 11/12 और 16 भाग 17 यानी कि 16/17, 16 भाग 27 यानी कि 16/27। तो प्यारे बच्चों ये हमने भिन्न के रूप में क्या करा, भाग को लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, तो प्यारे बच्चों उदाहरण है हमारा, उदाहरण 18/5 को संयुक्त भिन्न में बदलिए। ये कैसी है बच्चों, विषम भिन्न है। कैसे भिन्न है बच्चों, ये विषम भिन्न है। इसे क्या बदलना है, हमें संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो हम 5 से 18 क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। तो कर दिया 5 या 15, कितनी बार गई, 3 बार। तो बच्चों 18/5 यानी कि जो 3 क्या है हमारा पूर्णांक है यानी कि हमारा भागफल है, उसे लिखेंगे 3 प्लस जो नीचे का 3 था वो हर अंश में, और जो ये 5 का यानी भाजक था उसे हर में लिखेंगे। इसे लिखेंगे 3 सही 3/5 यानी कि 3 का प्लस 3 प्लस और जो हमारा भाजक था उसे हर में, और जो हमारा शेषफल था उसे किस में लिखेंगे बच्चों, अंश में लिखेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 18/5 को 3 सही 3/5। क्या लिखेंगे बच्चों, 3 सही 3/5। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो प्यारे बच्चों अभी तो हमने पीछे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना देखा था, अब देखते हैं संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। सबसे पहले पूर्ण संख्या की गुना उचित भिन्न के हल से करते हैं। प्राप्त गुणनफल में उचित भिन्न के अंश को जोड़ते हैं। प्राप्त गुणनफल अवशिष्ट विषम भिन्न का अंश होता है। हल वही होता है जो संयुक्त भिन्न का होता है। उदाहरण 8 सही 4/5 को विषम भिन्न में बदलिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 8 की 5 में तो गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे। तो 8 गुना 5 प्लस 4। तो प्यारे बच्चे क्या 8 गुना 5 और प्लस 4/5। तो 8 में 40, 40 प्लस 4 यानी कि 44/5। तो हमने विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में इस प्रकार बदल दिया। तो प्यारे बच्चों अतः 8 सही 4/5 को हम 44/5। तो प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना अभ्यास 12.2। तो प्यारे बच्चों 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा, पीटीएफ को भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसके बेसिक्स हमने कल 12.1 के बाद समझ लिए थे। तो आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा, क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 भाग 9। तो प्यारे बच्चों 8 भाग 9 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे बच्चों 8/9। क्या लिखेंगे बच्चों, भिन्न के रूप में इसे हम लिखेंगे 8/9 और 3 भाग 8 को लिखेंगे 3/8 और 15 भाग 22 को लिखेंगे बच्चों 15/22। क्या लिखेंगे बच्चों 15/22। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को बच्चों आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक को भाग के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें प्रत्येक को भाग के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं बच्चों भाग के रूप में 9/11 को लिखेंगे बच्चों, भाग के रूप में 9/11 को लिखेंगे बच्चों, भाग के रूप में लिखेंगे हम 9 भाग 11। क्या लिखेंगे बच्चों 9 भाग 11। क्या लिखेंगे बच्चों 9 भाग 11। क्या लिखेंगे 9 भाग 11। 5/7 को लिखेंगे बच्चों 5 भाग 7। क्या लिखेंगे 5 भाग 7 और 17/38 को लिखेंगे 17 भाग 38।
क्या लिखेंगे 17 भाग 38। उसी प्रकार बच्चों आपको 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्या है बच्चों भाग के रूप में लिखना है। किसके रूप में बच्चों भाग के रूप में बच्चों आपको लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा 78/11। तो प्यारे बच्चों 78/11 को हमें किसमें संयुक्त भिन्न के रूप में लिखना है। तो प्यारे बच्चों 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 78/11 जो क्या है विषम भिन्न है। कैसे भिन्न है विषम भिन्न। तो हमें इसे किस में लिखना है संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो बदलने के लिए 11 से 78 को भाग दे देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 11 से 78 को भाग दे देंगे तो 11 सत्ते 77 कितना बच्चों 11 सत्ते 77 और बचेगा हमारा 1। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों हमारा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सही 11/1। क्या लिखेंगे बच्चों 7 सही 11/1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 7 सही लिखेंगे 7 सही 1/11। क्या लिखेंगे बच्चों 7 सही 1/11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 7 सही 1/11। तो प्यारे बच्चों 7 यहाँ आ गया जो हमारा शेषफल है वहां ऊपर अंश में चला गया और 11 बच्चों हर में आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों हम इसे लिखेंगे भिन्न के रूप में 7 सही 1/11। क्या लिखेंगे बच्चों 7 सही 1/11। ये हमारी क्या हो गई संयुक्त भिन्न हो गई। कैसे भिन्न हो गई बच्चों संयुक्त भिन्न। क्या हो गई बच्चों हमारी ये हमारी हो गई संयुक्त भिन्न। क्या हो गई बच्चों ये हमारी हो गई संयुक्त भिन्न। क्या हो गई बच्चों ये हमारी संयुक्त भिन्न हो गई। हमने क्या करा बच्चों हमने 11 से 78 को भाग दे दिया तो हमारा भागफल 7 आया शेषफल 1 और हमारा क्या था भाजक 11 था। तो पहले बच्चों जो भागफल होता है वो 7 आएगा और 7 सही जो हमारा शेषफल है वो किसमें आ जाएगा बच्चों जो हमारा शेषफल है वो हमारा अंश में और 11 हमारा हर में आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम इन्हें किसमें संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा क्या आ गया बच्चों हमारा 7 सही 1/11 और क्वेश्चन नंबर 2 है 48/5 को संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो प्यारे बच्चों 48/5 को बदलते हैं संयुक्त भिन्न में। तो 5 से क्या कर देंगे 48 को भाग दे देंगे। तो प्यारे बच्चों 5 × 45 कितना बचा 3 बचा। तो प्यारे बच्चों इसे हम लिखेंगे 9 सही 3/5। तो प्यारे बच्चों 9 तो हमारे यहाँ आ गया 3 हमारा अंश में आ गया और ये 5 हमारा हर में आ गया। तो हमने इसे लिखा 9 सही 3/5। क्या लिखा बच्चों 9 सही 3/5 लिखा। क्या लिखा बच्चों 9 सही 3/5। तो प्यारे बच्चों एक और देखते हैं 16/10 को। तो प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए आगे देखते हैं फिर बच्चों 16/10। तो प्यारे बच्चों 16/10 को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 से 16 को भाग करेंगे। तो कहते हैं 10 एकम 10 कितना बचा 6 बचा। तो हम इसे लिखेंगे बच्चों 1 सही 6/10। क्या लिखेंगे 1 तो हमारा यहाँ पर आ गया 6 हमारा जो शेषफल था वो अंश में आ गया और जो हमारा भाजक था वो हर में आ गया। इसे हम लिखेंगे कितना 1 सही 6/10। क्या लिखेंगे बच्चों 1 सही 6/10। उसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का बच्चों आपको किसमें हमारा संयुक्त भिन्न में बदलकर लिखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्रत्येक संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारी संयुक्त भिन्न दी गई है इसे विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है बच्चों हमारा 4 सही 1/9। तो हम इसे लिखते हैं बच्चों हम इसे लिखेंगे 4 × 9 और
और बच्चों ऊपर वाला एक जोड़ देंगे और बटे में जो हमारा हर है उसे ही लिख देंगे। एक बार और देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने किया 4 गुना 9, तो 4 की 9 में क्या कर दी, गुना कर दी और एक को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। तो 4 गुना 9 प्लस 1 बटे जो हमारा अंश था उसे लिख दिया। तो हम करेंगे 4 की 9 में 4 दिन 36 प्लस 1 बटे 9, तो क्या बच्चों 36 और 1 37 बटे 9। तो कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 37 बटे 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 37 बटे 9 आ गई। तो कितनी आ गई बच्चों, 9 चौक 36 और 1 37 बटे 9 आ गई। कितनी भिन्न आ गई बच्चों, 37 बटे 9। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 सही 4 बटे 8 को विषम भिन्न के रूप में लिखे। तो लिखते हैं बच्चों 4 का सेकंड। तो प्यारे बच्चों 5 सही 4 बटे 8, तो हमने क्या करा, 5 गुना 8 यानी कि 5 की 8 पे क्या कर दी, गुना कर दी। तो 5 गुना 8 और जो ऊपर था यानी कि अंश था उसे जोड़ दिया और हर क्या रहेगा बच्चों, 8 रहेगा। तो 5 अट्ठे 40 प्लस 4 बटे 8, तो भिन्न आ गई बच्चों हमारी 8 40 और 4 44 बटे 8 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 44 बटे 8 आ गई। क्या है बच्चों, कितनी आ गई, 44 बटे 8। नो सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखा जाएगा हमारी भिन्न आ गई बच्चों 44 बटे 8। कितनी, 44 बटे 8 आ गई। तो प्यारे बच्चों 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 44 बटे 8। इसी प्रकार 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9th क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भिन्नों का प्रतिलोम। तो प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का प्रतिलोम लिखने के लिए दी गई भिन्न के अंश को हर के स्थान पर तथा हर को अंश के स्थान पर लिखते हैं। जैसे 11 बटे 15 को प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 11 बटे 15 में 11 हमारा अंश है और 15 बच्चों हमारा हर है। तो हम इसका उल्टा कर देंगे, 11 बटे 15 का कर देंगे 15 बटे 11। तो ये कैसा हो गया, प्रतिलोम हो गया। कैसा हो गया बच्चों, प्रतिलोम हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम इसे लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों हमारे अभ्यास है 12.3। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित भिन्नों का प्रतिलोम लिखिए। तो प्यारे बच्चों प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो लिखते हैं बच्चों 2 बटे 9 का प्रतिलोम होगा 9 बटे 2। क्या हो जाएगा बच्चों, उसका उल्टा हो जाएगा। 2 बटे 9 का प्रतिलोम होगा 9 बटे 2। और क्वेश्चन नंबर 2 4 बटे 6 का प्रतिलोम होगा 6 बटे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 बटे 4 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 5 बटे 7 का प्रतिलोम हो जाएगा बच्चों 7 बटे 5। कितना हो जाएगा, 7 बटे 5। और क्वेश्चन नंबर 4 है 13 बटे 17 का प्रतिलोम हो जाएगा 17 बटे 13। उसी प्रकार 5 6 7 8 और 9 का बच्चों आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी छोटी सी थी इसलिए बहुत जल्दी से खत्म हो गई। तो प्यारे बच्चों इन सब में आपको क्या करना है बच्चों, प्रतिलोम ज्ञात करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों भिन्न के रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों भिन्नों की परस्पर तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या करनी है, भिन्नों की परस्पर तुलना करनी है। तो आइए देखते हैं। समतुल्य भिन्नें, कोई भी भिन्न दो भिन्न समतुल्य भिन्नें होती हैं यदि पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर बराबर दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर। उदाहरण के लिए बच्चों 1 बटे 2 2 बटे 4 3 बटे 6 और 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 4 बराबर 3 बटे 6 और 4 बटे 8। हल समतुल्य भिन्नों को चित्र द्वारा निम्नलिखित समझ सकते हैं। 1 बटे 2 यानी कि 1 बटे 2 और 2 बटे 4 3 बटे 6 और 4 बटे 8। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में 4 एक समान वृत्त दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों 4 एक समान वृत्त दिए गए हैं। प्रत्येक में 6 अंकित भाग समान है जबकि भिन्नें सबकी अलग अलग है। ऐसे भिन्नों को समतुल्य भिन्नें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है,
छायांकित भाग तो बच्चों समान है लेकिन भिन्न क्या है बच्चों अलग अलग है। ऐसे भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। दी गई भिन्न से समतुल्य भिन्न प्राप्त करना। तो आइए बच्चों देखते हैं दी गई भिन्न से किस प्रकार समतुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं। दी गई भिन्न के अंश व हर को किसी भी एक संख्या से गुना या भाग करने से भिन्न दी गई भिन्न के समान हो जाती है। तो पहले बच्चों किसी भी दी गई भिन्न के अंश या हर को क्या है एक संख्या से गुना करने पर क्या होती है बच्चों जो प्राप्त भिन्न होती है वो हमारी समान हो जाती है। उदाहरण के लिए 5 6 के समतुल्य 5 भिन्ने। तो पहले बच्चों 5/6 के समतुल्य 5 भिन्ने होंगी। 5/6 को पहले अंश और हर में 2 से गुना करी तो 10/12, फिर 3 से गुना करी तो 15/18, फिर 4 से गुना करी तो 20/24 और फिर किससे 5 से गुना करी तो बच्चों 25/30। ये सभी क्या होंगे बच्चों इसकी समतुल्य भिन्ने होंगी। क्या होंगी बच्चों समतुल्य भिन्ने होंगी। तो पहले बच्चों 5/6 से करी तो 30/6, अतः 5/6 10/12 15/18 20/24 25/30 और 30/36 क्या होंगे बच्चों समतुल्य भिन्ने होंगी। उदाहरण क्या भिन्ने 5 क्या है और 25/55 समतुल्य भिन्ने हैं। तो तुल्य भिन्ने होने के लिए निम्नलिखित सूत्र है। तो क्या है बच्चों तुल्य भिन्न होने के लिए निम्नलिखित सूत्र क्या है बच्चों हमें दिया गया है। तो वह सूत्र है बच्चों क्या है पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर बराबर दूसरे भिन्न का अंश पहले भिन्न का हर। तो प्यारे बच्चों पहले भिन्न का अंश 5 गुना दूसरे भिन्न का हर 55 बराबर पहली तो दूसरे भिन्न का अंश यानी कि दूसरे भिन्न का अंश क्या है बच्चों 25 11 दूसरे भिन्न का अंश गुना दूसरे भिन्न का हर। तो पहले बच्चों पहले भिन्न का अंश कितना है 5 है और दूसरे भिन्न का हर कितना है बच्चों 55 है। और पहले बच्चों दूसरे भिन्न का अंश कितना है 25 है और पहले भिन्न का हर कितना है बच्चों 11 है। तो गुना कर दी तो कितना आ गया 5 गुना 55 यानी कि 275 और 11 गुना 25 बराबर भी 275। अतः दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न है। कैसे भिन्न है बच्चों दोनों भिन्न कैसे हैं समतुल्य भिन्न है। तो पहले बच्चों नेक्स्ट है दी गई भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। दी गई भिन्न को सरलतम रूप में लिखने के लिए पहले हम अंश का महत्तम गुणाकार निकालते हैं फिर अंश को मैं से भाग देते हैं। इस प्रकार भिन्न दी गई भिन्न सरलतम रूप होती है। उदाहरण के लिए बच्चों 48 और 72 का सरलतम रूप। तो 48 और 72 का मैं से कितना आ गया 24 आ गया। फिर 48 और 72 को 24 से भाग दे दिया और क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया कितना 2/3। आइए अब अपनी एक्सरसाइज करते हैं आते हैं अपने अभ्यास पर। अभ्यास 12.4 पर। तो पहले बच्चों नीचे दी गई प्रत्येक भिन्न की तुल्य 5-5 भिन्न लिखिए। तो पहले बच्चों हमें क्या करना है नीचे दी गई भिन्नों की तुल्य क्या लिखनी है 5-5 भिन्न लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5। तो पहले बच्चों 3/5 की क्या लिखनी है 5 भिन्न लिखनी है। तो लिखते हैं बच्चों 3 गुना 1/5 गुना 1। तो पहले बच्चों 1 नहीं 2। तो लिखते हैं बच्चों 3 गुना 2 5 गुना 2। तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब करते हैं बच्चों 3 गुना 3 और 5 गुना 3 यानी 3 तिया 9 और 5 तिया 15। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों हमारा 3 गुना 4 और 5 गुना 4। तो कितने बच्चों 3 चौक 12 और 5 चौक 20। कितने होंगे बच्चों 1 2 3। हमें लिखना है 5 तो 4 हो गई 3 गुना 5 और बच्चों 5 गुना 5 तो यानी कि 15 और बच्चों 25 और 5 हो गए बच्चों 3 गुना 6 और बच्चों 5 गुना 6। तो 3 छंग 18 और 5 छंग 30। तो पहले बच्चों हमें क्या लिखनी थी हमें लिखनी थी 3/5 की 5 समतुल्य भिन्न। तो पहले हमने 3/5 को 2 से गुना करी तो 6/10 भिन्न आ गई। फिर बच्चों हमने किससे 9/5
फिर 3 से गुना करी तो 9/15 आ गई, फिर 3/5 में 4 से गुना करी तो 12/20 आ गई, फिर 3/4 में बच्चों 5 से गुना करी तो 15/25 आ गई, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 6 से गुना करी तो 18/30 आ गई। इस प्रकार हमारी समतुल्य भिन्नें आ गई बच्चों 6/10 और बच्चों 6/10 और बच्चों 9/15 और बच्चों 12/20 और बच्चों 15/25 और नेक्स्ट आ गई बच्चों 18/30। तो ये बच्चों हमारी 3/5 की 5 समतुल्य भिन्न आ गई। कौन कौन सी आ गई बच्चों? ये आ गई बच्चों 6/10, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 और बच्चों 18/30 आ गई। कितनी आ गई? 18/30। पहले हमने क्या करा? हमने पहले 2 से गुना करी, फिर हमने बच्चों 3 से करी, फिर 4 से करी 3/5 की, फिर 5 से करी और फिर 6 से करी। इस प्रकार हमारी 5 समतुल्य भिन्न निकल आई। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 6/68। तो पहले बच्चों 6/8 6/8 के लिए हमें क्या है? 5 समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं। तो बच्चों 6/8, तो 6/8 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो बच्चों करते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों 6/8 तो पहले 2 से गुना करेंगे, कितना 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, फिर 3 से गुना करेंगे बच्चों, कितना 6 तिया 18 और 8 तिया 24। फिर बच्चों 6/8 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 और 8 चौक 32। अब बच्चों 5 से गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40। और प्यारे बच्चों अब गुना करेंगे इसे लास्ट यानी कि 6 से। तो 6 गुना 6 और 8 गुना 6 यानी कि 6 छिन 36 और 8 छिन 48। तो प्यारे बच्चों 12/6, 18/24, 24/32, 30/40 और 36/48 क्या हो गई बच्चों? हमारी भिन्न हो गई। कितनी बच्चों? 12/16, 18/24 और बच्चों 24/32 और 30/40 और बच्चों 36/48 क्या हो गई बच्चों? हमारी समतुल्य भिन्न हो गई। क्या हो गई बच्चों? हमारी समतुल्य बच्चों भिन्न हो गई। क्या हो गई बच्चों? हमारी 5 समतुल्य भिन्न हो गई। इसी प्रकार क्या है बच्चों? आपको सभी के भिन्न निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बच्चों आपको इसी प्रकार से करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहते हैं बच्चों 4/5 बराबर 16 कितना? तो क्या है बच्चों 4 चौक 16, यहाँ पे 4 की गुना करी तो 16 और यहाँ पर बच्चों 5 की गुना करेंगे, यहाँ पे 4 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 11 छिंके 66। कितना बच्चों? 11 छिंक 66 और 6 छिंक 36। तो 11 छिंक 66 और बच्चों 6 छिंक 36। इसी प्रकार 3 गुना 7, 3 7 21, 7 7 49। कितना बच्चों? 3 7 21, 7 7 49। उसी प्रकार 2 दूनी 4 तो 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6। नेक्स्ट बच्चों 3 गुना 6, 3 6 18 और बच्चों 6 गुना 6 छिंग 36। इसी प्रकार बच्चों 4 5 उसी प्रकार 6 7 8 और 9 बच्चों आपको करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? आपको क्वेश्चन करने हैं।
8 पंजे 40। तो और बच्चों इसमें आ जाएगा 30, 30 पंजे 150। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। हमने देखा यहाँ 16 आया, 4 की 4 में गुना करी तो हमारे क्या आया बच्चों, 16 आया। उसी प्रकार 5 की 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा 11 की 6 में गुना करेंगे तो 66 आएगा। उसी प्रकार 6 की 6 में गुना करी तो हमारा क्या आ गया बच्चों, 36 आ गया। क्या आ गया, 36 आ गया। ऐसे हमने यहाँ पर देखा बच्चों, हमने क्या देखा 21 है तो 3 की 7 में गुना करेंगे तो 21 आएगा, 7 की 7 में गुना करेंगे तो बच्चों 49 आएगा। उसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने अपनी एक्सरसाइज 12.4 बच्चों अभी कंप्लीट कर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे असमान भिन्न। असमान भिन्नों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें हैं। तो प्यारे बच्चों असमान भिन्नों की तुलना करने के लिए 3 शर्तें कौन सी आइए देखते हैं। भिन्न जिसके अंश असमान हो तथा हर समान हो। तो प्यारे बच्चों ऐसे भिन्न जिनके अंश क्या होते हैं बच्चों, असमान और हर क्या होते हैं, समान होते हैं। नंबर पॉइंट 2 भिन्न जिसके अंश समान हो हर असमान हो। तो प्यारे बच्चों अंश तो उनके समान हो लेकिन हर उनके असमान हो। पॉइंट नंबर 3 भिन्न जिनके अंश में हर दोनों असमान हो। तो भिन्न कौन सी, जिनके अंश में हर क्या हो बच्चों, दोनों असमान हो। तो प्यारे बच्चों ये असमान भिन्नों की तुलना करने की बच्चों 3 शर्तें हैं। आइए आगे देखते हैं। असमान अंश व समान हर वाली भिन्न। तो प्यारे बच्चों जिनके अंश असमान होते हैं और हर समान होते हैं ऐसे भिन्नों को देखते हैं। यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाला भिन्न छोटा होता है। उदाहरण 5/6 और 4/6 में से कौन सी भिन्न बड़ा है तथा क्यों। तो प्यारे बच्चों हल है 5/6 और 4/6 दोनों ही भिन्नों के अंश समान है लेकिन 5/6 का अंश 4/6 के अंश से बड़ा है। अतः 5/6 4/6 से बच्चों बड़ा है। क्या है बच्चों, 5/6 4/6 से बड़ा है। वह देखते हैं बच्चों समान अंश वह असमान हर वाली भिन्न। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा असमान अंश और समान हर वाली भिन्न। अब हम देखेंगे समान अंश और असमान हर वाली भिन्न। यदि दिए गए भिन्नों के अंश समान हो और हर असमान हो तो बड़े हर वाला भिन्न छोटा तथा छोटे हर वाला भिन्न बड़ा होता है। जैसे 18/11 और 18/15 में से कौन सा भिन्न बड़ी होगी। तो प्यारे बच्चों 8/11 और 8/15 में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी और क्यों। तो 8/11 और 8/15 में दोनों ही भिन्न के अंश समान है लेकिन 8/11 का हर जो है 8/15 के हर से छोटा है। अतः 8/11 8/15 से बच्चों बड़ा होगा। क्या होगा, 8/11 8/15 से बच्चों बड़ा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असमान अंश और असमान हर वाली भिन्न। तो प्यारे बच्चों असमान अंश और असमान हर वाली भिन्न। पहली विधि इस प्रकार दिए गए 2 भिन्नों में से पहला भिन्न दूसरे भिन्न से बड़ा होगा। यदि पहले भिन्न का अंश दूसरे भिन्न का हर बराबर, दूसरे भिन्न का अंश और पहले भिन्न का हर, इसे वज्र गुणन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे वज्र गुणन का नियम भी कहते हैं। उदाहरण निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम क्या करेंगे 8/11 और 6/15 में देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है तो वज्र गुणन के नियम का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8×15 और 6×11 तो ये आ गया 120 और ये आ गया 66। तो प्यारे बच्चों 120 बड़ा है 66 से। तो 8/11 और 6/15 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी बच्चों, हमारा 8/11। कौन सी बच्चों 8/11 भिन्न क्या होगी बच्चों, हमारी बड़ी होगी। तो द्वितीय विधि देखते हैं बच्चों। द्वितीय विधि में देखते हैं क्या है। द्वितीय विधि है इस विधि द्वारा भिन्नों की तुलना करने के लिए पहले हम दोनों भिन्नों के हरों को समान बनाते हैं।
इसके लिए भिन्नों के हर ला से व्याप्त करके दी गई भिन्नों के हरों को अलग अलग भाग देते हैं। इसके बाद लहसे में से हरों को भाग देने पर प्राप्त भागफल संगत भिन्नों के अंश और हर से गुना करने पर समान हर वाला बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? समान हर वाला बन जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित भिन्नों में कौन सा भिन्न छोटा है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा भिन्न छोटा है? हम क्या करेंगे? 12/13 और 16/11। तो क्या करेंगे बच्चों? हमने 12 को 11 से और 13 को 16 से भाग दिया, तो 11 को गुना करी तो 12 की 11 में गुना करी तो 132 और 13 की 16 में गुना करी तो बच्चों कितना आ गया? 143 आ गया। हमने क्या किया बच्चों? इनका लहस लिया, लहस लेके जब हमने सॉल्व करा तो कितना आया? 132/144 और 208/143। 13 और 11 का लहस है 13 गुना 11, 13 और 11 का लहस आया 143। अतः 132 और 208। तो प्यारे बच्चों, 132 और 208 में 208 बड़ा है, अतः 12/13 और 12/13 छोटा होगा 16/11 से, यानी कि 16/11 क्या होगा? बड़ा होगा। 12/13 में से 16/11 क्या है बच्चों? बड़ा है। क्या है बच्चों? बड़ा होगा। तो बच्चों कितना होगा? बड़ा होगा। और यहाँ पर बच्चों 132 एलसीएम तो हमने 140 ले दिया, तो हमने 16 की 11 में गुणा करी तो 132 और 16 की 13 में गुणा करी तो 208 आ गया। तो 132 और 208। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, क्या है हमारा? उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों के आरोही क्रम लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। क्या था बच्चों? बढ़ता हुआ क्रम। तो 5/8, 9/11 और 12/16। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समानुपातिक 176 आ गया। कितना आ गया? 176। फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी और सॉल्व करा तो 176। तो पहले बच्चों कितना? 110, 144 और बच्चों 132। क्या बच्चों? 110, 144 और 132। तो 110/176, 144/176 और 132/176। अतः 110 बड़ा है, 110 से बड़ा 132 और 132 से बड़ा 144। तो 5/8, फिर 12/16 और 9/11। तो पहले बच्चों 5/8 से बड़ा है 12/11 और 12/11 से बड़ा है बच्चों 5/8 से बड़ा है 12/16 और 12/16 से बड़ा है बच्चों 9/11। क्या है बच्चों? 9/11। देखते हैं उदाहरण नंबर 3। रोहित 14/15 घंटे विज्ञान पढ़ता है, 15/16 घंटे गणित करता है। वह किस विषय में अधिक समय लगाता है या किस विषय को अधिक समय पढ़ता है? तो प्यारे बच्चों 15 और 16 का लहस आ गया 240। कितना? 240 आ गया। और प्यारे बच्चों इनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 16 की 14 में करी तो 224 और 15 की 15 में करी तो बच्चों 225। तो 224/240 और 225/240। तो 224 से बड़ा है 225, तो 14/15 और 15/16, यानी कि 15/16। वह गणित को क्या देता है बच्चों? अधिक समय देता है। क्या देता है? रोहित गणित को अधिक समय तक बच्चों पढ़ता है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और आगे करते हैं हमारा अभ्यास 12.5। तो प्यारे बच्चों 12.5 आज हम शुरू करते हैं बच्चों। तो वो है क्वेश्चन नंबर 1 है, लहस विधि द्वारा निम्नलिखित भिन्नों की बड़ी भिन्न छांटिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है? बड़ी भिन्न छांटनी है। तो आइए बच्चे छांटते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 3/6 है और 5/8। 3/6 और 5/8 में से बड़े भिन्न कौन सी है? तो प्यारे बच्चों इनका आंसर लेते हैं। एलसीएम हमारा 48 आ गया। इसकी इधर गुना करेंगे 8 3 का 24 और प्यारे बच्चों 6 5 का 30। तो यानी कि कितनी बच्चों? 48 8 गुना 3 और प्यारे बच्चों 6 गुना 5/48। तो कितना? ये हमारा 24 और ये हमारा 30। तो 24 से 30 बड़ा है। तो प्यारे बच्चों क्या हमारी 5/8 क्या होगी बच्चों? बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? 5/8 बच्चों हमारी क्या होगी बच्चों? बड़ी भिन्न होगी। क्योंकि बच्चों 8 या 24/48 और 30/48। 24/48 और 30/48 है बच्चों 30/48 बड़ा है। तो 5/8 क्या होगी? हमारी बड़ी भिन्न होगी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 2 को देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बता लीजिए। एक बार और समझते बच्चों, 6 8 जा 48, तो 48 हमने एलसीएम ले दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, 8 3 24 और 6 पंजे 30। तो प्यारे बच्चों 8 3 24 और 6 पंजे 30, हमारा आ गया 24/48 और 30/48। तो 30/48 बड़ा है, तो हमारी 5/8 क्या होगी बच्चों, बड़ी दिन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्या है 4/5 और क्या है बच्चों 5/8। तो इसका आंसर लेंगे 5 8 जा कितने 40। तो प्यारे बच्चों 40 8 किधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 4 और प्यारे बच्चों 5 की 5 में करेंगे और एलसीएम यहाँ पर भी 40 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों एलसीएम हमारा 40 आ गया दोनों का, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 8 4 जा और 8 into 4 और 5 की 5 में कर दी 5 into 5। तो प्यारे बच्चों 8 4 जा 24 अपॉन 40 और प्यारे बच्चों 5 5 जा 25 अपॉन 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, एक मिनट बच्चों। तो बच्चों 8 4 जा 32, कितना बच्चों 8 4 जा 32 और 5 5 जा 25। तो प्यारे बच्चों 5 5 जा 25 और 8 5 जा 5 5 जा 25 और 8 4 जा 32। तो 32 अपॉन 40 और 25 अपॉन 40। तो कौन सा बड़ा है बच्चों 32 अपॉन 40, यानी कि भिन्न 4/5 क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। क्या होगी बच्चों, भिन्न जो 4/5 है वो हमारी क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 1 2 3, कितना 13 अपॉन 15, कितना है बच्चों 13 अपॉन 15 और 67 अपॉन 60। तो प्यारे बच्चों कहते हैं 15 और 60 का एलसीएम आएगा 900, कितना आएगा बच्चों 900 क्या जाएगा बच्चों, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 16 into 13 और 15 into 67 अपॉन 90, क्योंकि बच्चों दोनों का एलसीएम इतना आ गया। तो 13 छिक्का 78, तो 70 हमने 13 की 60 में मल्टीप्लाई करी तो 780 अपॉन 900 और 15 की 67 में करेंगे तो बच्चे 15 सत्ते 105 10 15 छिक्का 90 1005 अपॉन 90। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में कौन सी बड़ी है, हमारा 1005 बड़ा है। तो क्या होगी बच्चों 67 अपॉन 67 अपॉन 60 क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों 67 अपॉन 60 क्या होगी बच्चों, हमारी बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, क्या होगी हमारी बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, हमारी क्या होगी ये बड़ी भिन्न होगी। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया 15 और 60 का एलसीएम लिया तो 900 एलसीएम आ गया, 16 की मल्टीप्लाई 13 में कर दी तो 16 into 13 अपॉन 900 और बच्चों फिर हमने क्या करा 15 की 67 में कर दी। तो पहले बच्चों इन दोनों को अलग अलग कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया हमारा 780 अपॉन 90 105 अपॉन 900, 780 अपॉन 900 और 105 अपॉन 900। तो प्यारे बच्चों 105 अपॉन 1005 अपॉन जो हमारा 900 है बच्चों, सॉरी बच्चों 1500 अपॉन 900 क्या है बच्चों, हमारा बड़ा है तो आता है यानी कि 67 अपॉन 60। तो 67 अपॉन 60 क्या होगी बच्चों, हमारी बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14 और 15 करने हैं। इन सभी में बच्चों आपको क्या है, आपको बड़ी भिन्न बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, आपको क्या बतानी है, इन सभी में बड़ी भिन्न बतानी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वज्र गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित भिन्नों में छोटे भिन्न छांटिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर वज्र गुणन विधि द्वारा क्या है छोटे भिन्न छांटे थी, उसी प्रकार बच्चों अब भी क्या छांटेंगे, छोटे भिन्न छांटेंगे। क्या छांटेंगे बच्चों, छोटी भिन्न छांटेंगे। तो आइए बच्चों छांटते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यहाँ करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 12 गुना 12 बटे कितना, 12 बटे 13 और 81 बटे 77। तो करते हैं बच्चों, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो 12 गुना 77 बराबर 12 सत्ते 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 8 12 सत्ते 84 और 8 84 और 8 बच्चों 92, 924। 13 की 81 में करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 13 एकम 13 है, हासिल दो लगे 1, 13 अट्ठे तो 13 पंजे 13 6 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 105 तो 1053। तो प्यारे बच्चों क्या है, 1053 बड़ा है, 1277 छोटा है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या पूछा है, हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है बच्चों, हमें ये पूछा है कि वज्र गुणन विधि द्वारा छोटे भिन्न बताइए। क्या बताइए बच्चों, छोटे भिन्न बताइए। तो प्यारे बच्चों हमारे क्या रहा, 924। क्या बच्चों 924 क्या आई, छोटी भिन्न आई, यानी कि 12 बटे 13। तो प्यारे बच्चों 12 बटे 13 क्या होगी, हमारी छोटी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, 12 बटे 13 क्योंकि 12 की गुणा करने पर क्या आई है बच्चों, हमारी भिन्न 924 आई है और 13 की 81 में करने पर 1053 आई है। तो 1053 तो बड़ा होगा बच्चों, तो 924 छोटा होगा, इसलिए 12 बटे 13 क्या होगी बच्चों, हमारी बड़ी भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, छोटी भिन्न होगी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा 12 बटे 15 और 16 बटे 30। तो 12 बटे 15 और 16 बटे 30 में से छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमें निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, 12 बटे 15 और 16 बटे 30 में से छोटी भिन्न। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 12 गुना 30 तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और 15 गुना 16 तो 15 गुना 16 हम लिखते हैं 12 दिया 36, ये हमारा 360 आ गया और 15 की 16 में करी, 15 छिक्का 90, 15 एकम 15 और 9 24। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा 240 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 240। तो 240 क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। क्या होगा बच्चों, 240 क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगी जो हमारी कौन सी, तो प्यारे बच्चों 16 बटे 30 क्या होगी बच्चों, हमारी छोटी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, 16 बटे 30 क्या होगी, हमारी छोटी भिन्न होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 3 बटे 9 और 8 बटे 7। 3 बटे 9 और 8 बटे 7 इनमें से हमें क्या निकालना है बच्चों, इनमें से हमें छोटी भिन्न बतानी है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 7 और 9 गुना 8 तो 3 सत्ते 21 और प्यारे बच्चों 9 अट्ठे 72। तो प्यारे बच्चों 3 सत्ते 21 और 9 अट्ठे 72 यानी कि 3 गुना 7 21 छोटी है तो हमारी 3 बटे 9 क्या होगी बच्चों, छोटी भिन्न होगी। क्या होगी, 3 बटे 9 हमारी बच्चों छोटी भिन्न होगी। क्या होगी बच्चों, 3 बटे 9 हमारी छोटी भिन्न होगी। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से होने हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन बच्चों इसी प्रकार आपको करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा
क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है गणेश की कमीज 6/8 मीटर कपड़ा लगता है। गणेश की कमीज में 6/8 मीटर कपड़ा लगता है और राजीव की कमीज में 8/9 मीटर कपड़ा लगता है। तो किसकी कमीज में कपड़ा अधिक लगता है और कितना? तो आइए बच्चों देखते हैं। तो 6/8 और 8/9 एल्सियम ले दिया बच्चों, कितना आ गया? 72 एल्सियम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 6 गुना 9 और बच्चों 8 गुना 8, तो कितना आ गया बच्चों? 6 निम्मा 54/72 और प्यारे बच्चों 64/72। तो प्यारे बच्चों ये कपड़ा किसी को लगा? गणेश की कमीज में कितना? ये गणेश की कमीज का कपड़ा था और ये राजीव की कमीज का था। तो किस में ज्यादा लगा बच्चों? राजीव की कमीज में। किस में ज्यादा लगा बच्चों? राजीव की कमीज में कपड़ा क्या लगा बच्चों? ज्यादा लगा। किसकी कमीज में कपड़ा ज्यादा लगा बच्चों? राजीव की कमीज में क्या लगा बच्चों? कपड़ा ज्यादा लगा। किसकी कमीज में? राजीव की कमीज में। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। राहुल 12/13 घंटे खेलता है जबकि रमन 13/14 घंटे खेलता है। तो कौन अधिक खेलता है और कितना खेलता है? तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार एल्सियम लेगा आपको इसे क्या कर देना है बच्चों? सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, पारुल 15/20 रुपए की चॉकलेट खरीदती है तथा अखिल 16/21 रुपए की चॉकलेट खरीदता है। तो किसने अधिक पैसे खर्च किए और कितने? तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एल्सियम लेके इनके क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।